फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ आज टेक्नोलॉजी कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड्स आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो चर्चा यहाँ पर चल रही है वो है एसबीआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सबसे पहले इसका नेट एसेट वैल्यू देखो 245 रुपये का चल रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एनएवी रोज़ आपका चेंज होता है और एक साल का रिटर्न 35% का CAGR, मैक्सिमम देखेंगे 22% का CAGR, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके रखा हुआ है, जबकि टेक्नोलॉजी थीम करंट में काम नहीं कर रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बात करें तो या इस कैटेगरी या इस थीम के अंदर बात करें तो 5वां स्थान इस म्यूचुअल फंड को मिला हुआ है। इसके साथ साथ विवेक गेड्डा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। फंड मैनेजर हैं ये। 3 महीने का 20% एब्सोल्यूट है, 6 महीने का 19% का है, 1 साल में 35%, 3 साल में 50%, 5 साल में 237%, 10 साल में 463% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। रिस्क आपका किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा रहता है तो कृपया इस चीज़ को भी कंसीडर करके हमेशा चलें और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही और अपना गोल डिसाइड करने के बाद ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, स्पेशली इक्विटी कैटेगरी के अंदर। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ की अगर मैं आपके सामने चर्चा करने की यहाँ चेष्टा करूँ तो देखिए यहाँ पर जो चर्चा चल रही है आपके सामने वो है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। कोशिश करें कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करें। इसके अंदर भी आपको डिविडेंड मिलता है पर वो यूनिट के अंदर ही आपका ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो डायरेक्ट प्लान है वो हमेशा अच्छा रिटर्न आपको बना के देता है। 4,387 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.82% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं एंड 3.06% का ये कैश होल्ड अपने पास करके चल रहे हैं। BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड अपने पास कैश हमेशा बना के रखता है, वैसे ही कोशिश करनी चाहिए कि जब आप शेयर मार्केट में पैसे डालें तो आपके पास फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी पैसे होने चाहिए। पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स वगैरह आती हैं, वहाँ पर भी आपके पास पैसे होने चाहिए। डिवेंचर्स वगैरह भी कंपनियां लिक्विड फंड्स के थ्रू इशू करती हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB की स्कीम है जो कि भारत सरकार लॉन्च करती है RBI के द्वारा, वो भी आपके पास होना चाहिए। वहाँ पर आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है और गोल्ड के अंदर जो अप्रिसिएशन होता है उसका भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। ETF के माध्यम से भी आप गोल्ड को खरीद सकते हो। REIT इन्वेस्ट्स के अंदर भी पैसा होना चाहिए। इसके बाद आप इक्विटी के अंदर पैसे लगा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल जैसे लैंड को परचेज करना हुआ, तो ये कुछ इस तरीके से जब आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हो तो जब लॉन्ग टर्म में मार्केट गिरता है या शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट के अंदर जब आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है तब इतना डर नहीं लगेगा आपको। ये आप नोट करके रख लीजिएगा। प्लान आपका ग्रोथ है। फंड टाइप ओपन एंड है। 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 0.5% का एग्जिट लोड भी आएगा। एग्जिट लोड हालांकि आपसे केवल उसी कंडीशन में लिया जाएगा जब ये 15 दिन की कंडीशन आप मैच नहीं करोगे। एक्सपेंस रेशियो आपका हर साल लिया जाता है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। बात करेंगे किन किन थीम को इन्होंने कैटेगरी या किन किन सेक्टर्स के अंदर इन्होंने पैसे डाला है। देखिए, टेक्नोलॉजी के अंदर डाला है इन्होंने 60%, सर्विसेज के अंदर 24%, कम्युनिकेशन के अंदर 10% और 0.5% हेल्थ केयर के अंदर और कुछ 4.53% के आसपास अदर्स में इन्होंने पैसे को डिप्लॉय करके चला हुआ है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है तो सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्फोसिस को टारगेट कर लिया है 25%, भारतीय एयरटेल 10%, TCS 8%, टेक महिंद्रा 7%, कोफोर्ज 4%, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 4%, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, यानी कि आपका थोड़ा पैसा इंडिया के बाहर भी गया है। इंडिया मार्ट इंटरमेश, दिल हाईवेरी, नेटफ्लिक्स के अंदर भी पैसा पड़ा हुआ है। FSN कॉमर्स वेंचर्स यानी कि नाइका के अंदर भी पैसा है। नज़ारा टेक्नोलॉजी, PB फिनटेक, परसिस्टेंट सिस्टम, PVR आइनॉक्स, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, गूगल ये कंपनी है। TBO टेक, EPAM इंडिया, EPAM सिस्टम्स, ई मुद्रा, इंडेजेन, भारतीय हेक्साकॉम, इंड बाजार, SIP टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ये कुछ कंपनीज हैं जहां इन्होंने पैसे को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चला हुआ है। कुछ आप CKD जी ये भी बताओ, कुछ ऑल्टरनेट भी दीजिए। तो कुछ ऑल्टरनेट आपके सामने रखता हूं यहाँ पर टेक्नोलॉजी फंड से रिलेटेड। फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, अभी मैंने ऊपर आपसे SBI टेक्नोलॉजी की चूँकि बात करी है तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपको मैंने बोला था ऊपर कि ये 5वें स्थान पर आता है। तो टॉप पर कौन आता है? टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है
आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। ये कुछ 3 फंड्स हैं जो कि मैंने आपके सामने ऑल्टरनेट करके आपके सामने रखे हुए हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर मैं SBI AMC की बात करूँगा तो 10 लाख करोड़ का AUM, भारत की पहली ऐसी AMC है जिसने अपना AUM 10 लाख करोड़ को पार कर लिया है। और आप यकीन मानना, पहली यही AMC होगी जो 11 लाख करोड़ को भी पार करेगी। SBI के नाम से लोगों को भरोसा है और ये यहाँ पर साफ दिख भी रहा है। टोटल ये 161 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बहुत मज़ा आता है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।